नहमदुहु वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा तारुफ तो शाह साहब ने इतनी डिटेल से करा दिया कि उसके मज़ीद इसमें गुंजाइश है नहीं। फिर भी मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट अपने गुज़श्ता 30 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ कराची पाकिस्तान में, और ग्राउंड डाइविंग के हैसियत से गुज़श्ता कुछ वर्ष से ये रैंक मैंने हासिल किया। आज जो मेरा टॉपिक है ये पिछली तमाम प्रेजेंटेशन से थोड़ा डिफरेंट है कि सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी फ्रॉम डीएक्सएन। अजीज़ान गिरामी, आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से, एक ऐसे फर्म के साथ वाबस्ता हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए डे वन से खुश है। वो कैसे? डीएक्सएन के अगर हम विजन को देखें तो उसमें हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। इंसान सेहतमंद रहना चाहता है, वो ज़माने में कुछ कमाना चाहता है और कमाकर वो खुश रहना चाहता है। कैसे मुमकिन है? और डीएक्सएन ने ये जो विजन सेट की वो क्यों कर की? डॉक्टर लिन सियोजिन जो बानी डीएक्सएन है, उन्होंने इन 3 अल्फाजों को यूँ समझ लीजिए कि जो इंसानियत की ज़रूरतें हैं उस पर किस कदर गौर व फिक्र किया होगा और किस तरह से उसके बाद इसको सेट किया होगा। आज हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक समझें और फिर इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल करें। हेल्थ, आप और हमने सब ने मुतअद्दिद बार ये तजर्बा किया होगा कि जब हमारे किसी प्यारे को कोई तकलीफ हो जाती है तो एक नहीं, दो नहीं, लगभग 60 के करीब अफराद उस एक शख्स की वजह से परेशान होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? यकीनन जो फर्स्ट लाइन जो लोग होते हैं जो उससे वाबस्ता होते हैं, फर्ज कर लीजिए कि एक बच्चा है घर का और उसको कोई अचानक ऐसा मर्ज लाक हो जाता है तो सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स के लिए इतनी फिक्रमंदी, इतनी परेशानी होगी, फिर उस खानदान के लिए, फिर उसके मोहल्ले के लिए, फिर उसके क्लासमेट्स के लिए। तो इस तरह से ये लगभग अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में 60 के करीब लोग, 55 से 60 लोग मुतासिर होते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और रिश्ते को लेकर चलें तो आपको अंदाजा होगा कि लगभग यही तादाद बनती है। और बसा औकात ऐसी कैफियत भी बन जाती है कि वसाइल भी हैं, सहूलियात भी हैं, लेकिन सारे इन मंजिलों से गुजरने के बाद अचानक डॉक्टर कह देता है कि इसका इलाज ही नहीं। वो मरहला आप और मैं सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस पर गुजर रही होती है उससे पूछिए क्या कैसी गुजरती है कि सब कुछ है लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिला रहा, कोई होप नहीं दे रहा। डॉक्टर भी कहता है कि भाई दुआ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स आपके कंधे पर या आपको अपना कंधा दे दे और कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है, आप सोचिए उस अंधेरे में जिसने रोशनी की किरण दिखाई होगी, अभी कोई ये नहीं कि उसने ऐसा कर दिखाया, सिर्फ उम्मीद दी है, तो उसके लिए जज्बात और ख्यालात और एहसास क्या होंगे। डीएक्सएन वाहिद वो प्लेटफॉर्म है जो ऐसे वक्त पर हर उस शख्स के साथ खड़ी हो जाती है कि नहीं, मायूसी कुफ्र है। डीएक्सएन
कि जो मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं, इससे ऐन मुमकिन है कि जो तकलीफ में ये शख्स मुब्तला हो गया है, इसके दर्द दुख को कम किया जा सके, और ना सिर्फ इस दुख दर्द को कम किया जा सके बल्कि हो सकता है कि इससे उसकी मुकम्मल रिकवरी भी हो जाए। डीएक्सिन की प्रोडक्ट्स, जहां मैं इस किस्म की कैफियत बयान कर रहा हूँ, एक आज और इस पिछले एक हफ्ते के दरमियान एक मेरी अपनी फैमिली में वाकया हुआ है। मैं अभी अपने अवेश भाई से शेयर कर रहा था, आप सबसे भी कर दूँ। मेरी अपनी सिस्टर, जो मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि उन्हें हेपेटाइटिस हो गया था, उसका इलाज कंप्लीटली हमने डीएक्सिन प्रोडक्ट से किया, क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन टॉलरेट ही नहीं कर पाते, उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। तो हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता था कि हम डीएक्सिन से उसको ट्रीट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5-6 साल हो गए, बिल्कुल ठीक चल रही थी। पिछले दिनों कुछ तबीयत खराब हुई, फिर हमने डीएक्सिन ही की कॉकटेल बनाई और उससे उसको संभाला। लेकिन अभी नवाबशा की शदीद गर्मी में पिछले वीक एक हमारी फैमिली का यूं समझ लीजिए कि इवेंट था, उसमें वो आई, शिरकत की, और वहाँ उनकी तबीयत खराब हुई। अनकॉन्शियस कंडीशन में हम यहाँ लेकर आए। बात वही आ रही थी कि एलोपैथिक फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हमने उसी तरह का एक कॉकटेल फिर तैयार किया, और उससे आप यकीन जानिए कि आज हमें हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ा। ये डीएक्सिन आपसे वो शेयर कर रहा हूँ जो मेरे अपनी फैमिली का है। तो डीएक्सिन की जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी अहमियत और अफादियत सिर्फ उस सूरत में समझ में आएगी जब आपने इसकी प्रोडक्ट्स को समझ लिया, इसकी डोज को समझ लिया, और इसको किस तरह से यूज करानी है, उस वक्त आपको डीएक्सिन की अहमियत का अंदाजा होगा। बहरकैफ, चूंकि इसमें काफ़ी सीनियर्स लोग भी मौजूद हैं और टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे डिस्कस होते रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नताइज लिए हैं और डीएक्सिन की प्रोडक्ट से वाबस्ता हैं, तभी आज कोई 13 साल से काम कर रहा है, कोई 14 साल से। तो गालिबन पाकिस्तान में डीएक्सिन को चूंकि 14 साल हो गए हैं, तो हम 14 वर्ष से डीएक्सिन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से डीएक्सिन की जो प्रोडक्ट्स हैं, और जिस तरह से डीएक्सिन के जो मार्केटिंग प्लान है, और जिस तरह की डीएक्सिन की एक्टिविटीज है, शायद हम वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाए जो हमें करने चाहिए थे। क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी पॉपुलेशन 22 करोड़ है, और आज हमारे डीएक्सिन के मेंबरान उस निस्बत से बहुत लोग हैं। और यही नहीं, जितने हैं उसमें भी कुछ लोगों को शायद हम डीएक्सिन के बारे में वैसा मैसेज नहीं दे सके जो हमें उन्हें सही तरीके से करना चाहिए था। उसमें मल्टीपल काजेज हो सकते हैं, मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं। अब वो तो खैर डिबेट हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन चूंकि आज का जो टॉपिक है हेल्थ सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी फ्रॉम डीएक्सिन, तो हम कैसे अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ को ही लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये माशरा सेहतमंद हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्यारों को अचानक कोई ऐसी बुरी खबर न मिले कि बाद में वो तकलीफ का बाइस बने या नुकसान का बाइस बने, तो हमें डीएक्सिन को मुतारिफ कराना और डीएक्सिन को अपने घर से आगाज करना, क्योंकि डीएक्सिन की प्रोडक्ट्स मशरूम बेस्ड है, और मशरूम की अफादियत हम हर दफा डिस्कस करते हैं कि ये इसके अंदर 400 के करीब, लगभग 400 बायोमेडिकल बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ये क्या होते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं, सेल से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जो हमारे एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, ये यूं समझ लीजिए कि उनके फ्यूल है, उनकी एनर्जी है, उनकी तवानाई है जो उन्हें चाहिए।
अगर वो नहीं होते, वो वाइटामिन्स, वो प्रोटीन्स, वो मिनरल्स, वो यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो सेल कमजोर पड़ते हैं। और जब सेल कमजोर पड़ते हैं तो हमारा बॉडी का सिस्टम जो है, जो अल्लाह ताला ने एक बैलेंसिंग सिस्टम बनाया है, वो इम्पेयर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। जो ही हमारे जिस्म का निज़ाम इम्बैलेंस होगा, हमारे अंदर बीमारियां जन्म लेने लगेंगी। जब हमारे जिस्म में बीमारियां जन्म लेने लगेंगी तो पहला जो फेज है अभी आगाज हुआ है उन इम्बैलेंसिंग का, उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इसको हम प्री इलनेस कहते हैं। और जब ये बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाती है, सेल का रेशो एक बहुत हद तक बढ़ जाता है, तो हम इलनेस में आ जाते हैं। और इलनेस में बेशुमार सिम्टम्स हमारे अंदर आ सकते हैं। हर बीमारी के सिम्टम्स डिफरेंट हैं और ये क्लिनिकल हिस्ट्री के बेस पर हम डायग्नोस करते हैं या हमारे डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि बसा औकात हमें टेस्ट वगैरह में और स्कैनिंग में दूसरे उनमें मराहिल से गुजरने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा हम डायग्नोस हमारे मर्ज की नहीं हो पाती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुर्राए अर्ज पर इस कदर निबादात और दूसरी हमारी खुराक पैदा की है, अगर हम उनका सही इस्तेमाल कर लें तो अरस्तु ने क्या खूब कहा था कि अगर हमारी गिज़ा बैलेंस हो जाए तो हम दवाइयों से बच सकते हैं, वरना अगर हमारी गिज़ा बैलेंस नहीं होगी तो हम गिज़ा की जगह दवाइयाँ खा रहे होंगे। आज हम देख रहे हैं कि वो गिज़ाएं नापेद हो गई हैं हमारे दरमियान, या तो वो मौजूद ही नहीं है या मौजूद हैं तो उसमें भी कोई ना कोई केमिकल मिलाकर उनको यानी मार्केट किया जा रहा है, जिसके अपने नुकसान शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ इंसान दर्द रखने वाले, इंसान दुख रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले लोग आज भी मौजूद हैं कि इस दौर में भी वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो बिजनेस भी कर रहे हैं और वो आपको वो मटेरियल भी मुहैया कर रहे हैं जो खालिसतन है। डीएक्सन भी उनमें से एक है जो गुज़श्ता कई बरसों से आपके लिए वो सप्लीमेंट्स तैयार कर रही है जो हर तरह के केमिकल से पाक है। और पूरी दुनिया में उन्होंने इसको यकीनी तौर पर मार्केट किया है। आज 180 ममालिक से ज्यादा मुल्कों में ये मार्केट हो रहा है। लाखों लोग डीएक्सन से वाबस्ता हैं और उन्हें सेहत के मुतालिक इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि वो आज दुनिया को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम सेहतमंद हैं, तो ये कुर्राए अर्ज हमारे लिए इसी तरह से हमें वो मौके देती रहेगी जिस तरह कुदरत चाहती है। आज हम बीमार हैं तो आपने देखा कि एक कोविड ने पूरी दुनिया को हिलाया, पूरी दुनिया मफलूज होकर रह गई थी। तो ना हम महसूस हो सकते हैं, ना इससे कोई इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल कुदरत इलाही हमें मुख्तलिफ तरीकों से सोच व विचार के लिए मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ मौके पैदा करती रहती है। जैसे कोविड भी कुछ लोगों के लिए सबक का बाइस बना, कुछ लोगों की जिंदगी में तब्दीलियों का बाइस बना और कुछ लोगों के लिए बहुत तकलीफ का बाइस बना। लेकिन जिन लोगों ने कोविड से सबक हासिल किया, आइंदा के लिए वो आज अपने सेहत के हवाले से बहुत कॉन्शियस है। जिन लोगों ने इसको नजरअंदाज किया, नहीं सीखा, ऐसी बहुत बड़ी तादाद हमेशा से चलती आ रही है, आती रहेगी, वो कभी नहीं सीखेगी। यहाँ डीएक्सन की बात हो रही है कि डीएक्सन ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकती है या इंसानियत के लिए क्या कुछ कर रही है या क्या कर सकती है। तो सबसे पहले कि डीएक्सन वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए न्यूट्रिशन पर काम कर रही है। और न्यूट्रिशन हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान की। अगर न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो हमारे रोजमर्रा की बुनियाद पे हमें चाहिए, तो वो गिज़ा वो हमारे लिए कोई फायदे की चीज नहीं है। यकीनन वो फिर ज़िया है आपके जिस्म पे। हम बात चीजें ऐसी खा रहे होते हैं कि वो गिज़ा तो कहलाती है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से वो समझ लीजिए कि हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। उससे हम पेट तो भर रहे होते हैं,
लेकिन अपने जिस्म को वो ताकत, वो तवानाई नहीं दे पा रहे होते। और यही वजह है कि बाज लोग कहते हैं कि हम तो 3 टाइम क्या बल्कि 4 टाइम खाना खाते हैं, फिर भी हमारी सेहत नहीं बनती। बाज लोग कहते हैं कि मैं इतना एहतियात करता हूँ फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ता। बाज लोग कहते हैं कि मैं इतना एहतियात करता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। बाज लोग कहते हैं कि मैंने इतनी एहतियात की लेकिन फिर भी मैं शुगर का पेशेंट हो गया। बाज लोग कहते हैं कि मैं ऑयल वगैरह का एहतियात करता हूँ लेकिन फिर भी कार्डियक उसमें प्रॉब्लम में गिर गया। क्या वजह है? सिर्फ वजह एक ही है कि हमने न्यूट्रिशन को समझा ही नहीं। हमारे जिस्म को एक मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत थी। हमारे जिस्म को एक ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत थी जिसमें प्रोटीन्स भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, जिसमें एसेंशियल फैट्स भी हो, और वो भी एक मखसूस रेशो में। ये सब कुछ सीखने और समझने के लिए ज़रूरत थी कि हम मुताला करते अपनी ग़िज़ाओं के बारे में, हम समझते, हम दूसरों को समझाते और एक ऐसी एक्टिविटीज़ को यानी कि डिज़ाइन करते कि जिसके अंदर हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे होते, तो यकीनन आज हमने कोई बीमार ना होता। हमारी सेहत और लोगों की तरह आप देखें, बाज़ ममालिक के लोग 110 साल से भी ऊपर जी रहे हैं। हमारे यहाँ हम 55 और 60 साल पे बीमार हो रहे हैं। वजह क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें 2 फैक्टर बहुत महंगे हैं, एक आपकी ग़िज़ा और एक आपका स्ट्रेस। अगर आप चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें तो हमें अपनी ग़िज़ाओं के साथ इन सप्लीमेंट्स का भी इजाफा करना होगा ताकि हमारी डाइट बैलेंस हो सके। अगर हमारी ग़िज़ा में कोई कमी है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन ग़िज़ाओं में, जिसे हम स्पिरुलिना और रशी मशरूम कहते हैं, इनमें स्पिरुलिना एक ऐसी फूड है जिसे हम सुपर फूड कह रहे हैं। इसमें भी A to Z वो तमाम वाइटामिन, वो तमाम मिनरल्स, वो तमाम यानी कि इसमें फाइबर्स, वाटर, ये सब मौजूद है जो हमें रोज़मर्रा की बुनियाद पे चाहिए होता है। और इसी तरह से जब रशी मशरूम की बात कर रहे होते हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला में इसमें वो क्वालिटीज़ रखी हैं कि ये स्कैन कर लेती है आपके सेल्स को, ये डिटॉक्स कर देती है आपके टॉक्सिन्स को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को जो आपके जिस्म में चाहते और ना चाहते हुए आ जाते हैं, चाहे वो पानी से आ रहे हो, चाहे वो ग़िज़ा से आ रहे हो, चाहे वो हवा से आ रहे हो। और फिर यही नहीं, जो सेल किसी वजह से कमज़ोर हो गए फिर उन्हें भी रिपेयर करने की पावर भी इसी एक बूटी के अंदर मौजूद है। तो डीएक्सएन वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन हुई जो आपकी हेल्थ के लिए पूरी वर्ल्ड के इंसानों के लिए काम कर रही है। हम उसका एक पार्ट है और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट वेल्थ के हवाले से, आज थर्ड वर्ल्ड के लोग ज्यादातर जो परेशान है वो लो इनकम की वजह से। उनकी आमदनी इतनी नहीं कि वो दुनिया में मौजूद तमाम मराद को इस्तेमाल कर सकें या उनका इस्तेफादा हासिल कर सकें। डीएक्सएन वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को वक्त की मदद करने के बजाय दायमी मदद पर काम कर रही है। वो कहती है कि किसी को बजाय कुछ देने के उसको हुनर दे दो ताकि वो आइंदा के लिए किसी का मोहताज ना हो। तो डीएक्सएन वेल्थ के हवाले से जो डायरेक्ट सेलिंग का यू समझ लीजिए प्लान दे रही है, वो एक जिस तरह से इसकी प्रोडक्ट्स बड़ी यूनिक है, इसी तरह से इसका मार्केटिंग प्लान भी बहुत है। वो कैसे कि इंफरादी तौर पर आज के दौर में हम किस हद तक काम कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं। एक लिमिटेड समझ लीजिए कि एनर्जी हम सर्व कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि आज के जो स्ट्रेसफुल माहौल में ज़्यादा हम काम कर ही नहीं सकते। लेकिन टीम वर्क के साथ अगर टीम वर्क तैयार कर लिया जाए, अगर हम गोल सही सेट कर लें अपने, अगर हम ड्रीम सही देख लें और उन ड्रीम्स के लिए जद्दोजहद करें और सबके ड्रीम्स एक जैसे मिलते जुलते हो, तो ये काम कोई मुश्किल नहीं। और ये डीएक्सएन ने फिजिबल बनाया। आपने देखा कि बहुत सारे लोग आज जिन्होंने अपने काम का आगाज जीरो से किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छे मुकाम पर मौजूद है। आपने देखा कि डीएक्सएन की अट्रैक्शंस ने बहुत सारे मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया।
किसी ने हेल्थ के हवाले से हेल्थ को पसंद किया, हेल्थ की प्रमोशन के लिए काम किया, लेकिन डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहा। किसी ने वेल्थ को अपना फोकस किया, जिसकी वेल्थ जरूरत थी, आज वो भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, बात हेल्थ की कर रहा है। फिर यही नहीं, अच्छा, मार्केटिंग प्लान से पहले, चूंकि वेल्थ पर हम कि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ये पूछते हैं कि किस तरीके से, हमें 13 साल हो गए, कोई कहता है हमें 14 ही साल हो गए, कोई कहता है हमें 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, हम तो वो अर्निंग नहीं कर पा रहे जो आप लोग कहते हैं। ये एक बड़ा आम सा सवाल है, लेकिन यहाँ 2-3 चीजें गौरतलब है। सबसे पहले, क्या आपने उन लोगों के लिए जो इनके जहन में ये सवाल होता है कि क्या आपने अपने गोल सेट किए, और गोल सेट करने के बाद क्या डीएक्सन के डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझ लिया, समझने के बाद आपने स्ट्रॉन्ग टीम बनाई, अगर वो स्ट्रॉन्ग टीम्स आपकी बन गई है और उनसे क्या आपने डुप्लीकेशन करवाई, अगर नहीं करवाई तो फिर कैसे वो, ये भी एक बिजनेस है। आप अगर चाहते हैं कि हम वाकई ही कम वक्त में ज्यादा अचीवमेंट लें, तो आपको इसके सिस्टम्स को समझना होगा। हर मुल्क के कोई ना कोई सिस्टम्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई सिस्टम होता है और उसके कवायद होते हैं, उसके अंदर रहते हुए हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले उस मुल्क में अगर आपने जहां सर्वाइव करना है उसके कवानीन को नहीं समझा, तो आप यकीन जानिए बजाय वहां एंजॉय करने के बाद दफा लाकअप भी मिल जाती है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए उनके कवायद और जवाबित को नहीं समझ पा रहे हैं और उसके मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कामयाबी के बजाय नाकामी मिलती है, और वो नाकामी बहुत सारे लोगों को मायूस कर देती है। तो आप सबसे पहले इसकी रूल एंड रेगुलेशंस को समझें कि इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या कवायद और ज़वाबित हैं और क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें वो करने हैं। सबसे पहले जो डीएक्सन कहती है कि अपने माइंड में गोल सेट करें। गोल गोल गोल, बार बार हम बात करें, क्या गोल्स क्या है। यकीनन हर इंसान के, मैंने जहां तक जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें भी अक्सर हम देखते हैं, लोगों को ज्यादातर मरात बेसिक यानी कि एंटरटेनमेंट की चीजें चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए उन्हें, और एक लग्जरी लाइफ के लिए कुछ, और क्या, इतना पैसा हो कि हम जब चाहें जहां चाहें एंजॉय करें। बहुत छोटे गोल्स हैं, बहुत छोटे। डीएक्सन ये तो आपकी कुछ ही थोड़ी सी अगर स्ट्रॉन्ग टीम बना लें तो कुछ ही दिनों में पूरे करा देगी। ये तो बहुत बड़ा बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको समझिए, वो अपनी जेब से नहीं देगी आपको, अपनी जेब से नहीं देगी। जिस तरह से दीगर ऑर्गेनाइजेशंस आपसे काम लेती हैं, उसी तरीके से उसमें से वो आपको सैलरी दे रहे हो। इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे जो हेल्थ के हवाले से, जो इनके सप्लीमेंट्स हैं उसके हवाले से जो चीजें हैं, वो आप सही तरीके से, जैसे उन्होंने कहा है, कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, जिसकी जो नीड है उसको ये बताएं, और उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेना है। ये जिंदगी का हिस्सा है। हमें कोई भी चीज, आप दुनिया की चीजें देख ले, उठा ले, लेनी पड़ती, लेकिन ये एक वाहिद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो आपको कंज्यूमर से लेकर और जहां तक लोग काम कर रहे हैं वहां तक इसका शेयर उसको दे रही है। तो उसी तरीके से आप कम वक्त में ज्यादा अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रॉन्ग टीम्स बनाएं। स्ट्रॉन्ग टीम से क्या मुराद है? ऐसे लोगों को लाएं सामने जो वाकई ही, जिनकी प्यास हो कि हमें कमाना है और हमें डिजाइन करना है लोगों को कम वक्त में ज्यादातर, यानी कि ये मैसेज पहुंचाना है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि आपके मुल्क में ऐसे, यानी कि इस तरह के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। आपने भी देखा हो कि हम चाय पीते हैं, हमें इस ब्रांड को बदलना है, कॉफी। क्यों? सवाल बनता है क्यों? इसलिए कि
हमारे जिस्म को आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में एक ऐसी गिजा की, ऐसे सप्लीमेंट की ज़रूरत है जिससे हम रिलैक्स हो सकें, जिससे हमारी बॉडी के अंदर गए हुए टॉक्सिन साफ हो सके। वो आपकी चाय नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको निकोटीन दे रही है, वो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक कर रही है। लेकिन इन तमाम उसमें कॉफ़ीज़ में मशरूम है, और मशरूम की अफादियत हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि वो हमारे न सिर्फ सेल्स को पावरफुल करती है, हमारी बॉडी को बैलेंस करती है। तो इसी जब वो हमें इतना यानी टॉनिक दे रही होती है, इतनी एनर्जी दे रही होती है, तो यकीनन फिर हमारे जिस्म के अंदर से वो बीमारियां निकल रही होती है। तो आज की ज़रूरत हमारी ये है, हम वही ब्लैक एंड वाइट टीवी पर चल रहे हैं चाय के मामले में। आज उसमें केमिकल भी मिक्स हो गया है। आज वो चाय वो नहीं है जिससे हमें प्योर निकोटीन मिलती थी। तो अब ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना कि ये चाय ऐसे है जैसे आज के दौर में आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से इस्तेफादा हो सकते हैं। पूरी दुनिया कन्वर्ट हो चुकी है कॉफीज की तरफ। और कॉफी, जब ब्लैक कॉफी की हम बात कर रहे होते हैं तो मैंने बताया कि हमारे लीवर के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं, जब वो बसा औकात वो बढ़ रहे होते हैं, जब हम वो कॉफी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो कंट्रोल करती है। और उस लीवर एंजाइम्स को कंट्रोल रखने में उसका बहुत बड़ा किरदार है, जो हमें लीवर कैंसर से बचा सकती है। सिर्फ ये मैसेज कन्वे करता है। अगर ये मैसेज हम सही तरीके से अपने लोगों में कन्वे करने लग जाए कि ये ब्रांड इस तरह चेंज करने से हमें क्या फायदा होगा, तो यकीन जानिए डीएक्सएन से आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं और लोगों को एक ऐसा माहौल दे सकते हैं, एक सेहतमंद माहौल दे सकते हैं जिससे आप दुआएं भी ले सकते हैं। यही नहीं, हमने बार की बात की थी लास्ट टाइम, हमने शैम्पूज की बात की, हमने मुख्तलिफ इसमें एक एक प्रोडक्ट की अलग अफादियत है, और वो सिर्फ मशरूम बेस्ड होने की वजह से। तो सिर्फ ब्रांड चेंज करना है, और ब्रांड चेंज कर कर हम इंसानियत की खिदमत, अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम ब्रांड वाकई ही चेंज कराने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इस जनरेशन को इस तरह हंसता खेलता देख सकते हैं। और ये आगाज मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम अपने घरों से शुरू करें, कि हम अपने बच्चों में, अपने लोगों में इस्तेमाल कराएं, और जब इस तरह के रिजल्ट पा लें कि हमारे बच्चे माशाल्लाह तो खुश व खुर्रम नजर आ रहे हों, एक्टिव नजर आ रहे हों। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बेशुमार बच्चे अस्पताल चले जाए, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है आपके, थर्ड वर्ल्ड में खासतौर पर नत नहीं बीमार, अजीब व गरीब। और वजह कई हजार बीमारियों की वजह सिर्फ हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। खवातीन में, बच्चों में, बूढ़ों में हमने उनकी डाइट को कभी फोकस ही नहीं किया, कभी डिस्कस ही नहीं किया। हमें ज़रूरत है कि हम इसको मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज करें और डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म को अपने भाइयों के लिए एक सर्विस का जरिया बना लें, एक खिदमत का जरिया बना लें। और इस खिदमत से हम बहुत कुछ कमा सकते हैं, यहाँ का नहीं आखिरत में भी, और यहाँ तो यकीनन कमाई लेंगे। बीमारी कैसे होती है ये हमने बहुत डिस्कस की है, बार डिस्कस करते रहते हैं कि अगर हमारे यानी सेल वीक होंगे, हम पर हमारे अंदर अल्लाह तबारक तआला ने एक इम्यूनिटी सिस्टम रखा है, वो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा हमें एक डिफेंसिव काम कर रहा होता है। जहाँ से भी जरासीम, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वार कर रहा होता है, वो फर्स्ट लाइन खड़ा हो जाता है, वो लड़ता है, वो उनको निकाल देता है जिस्म से, और हम इस तरह से बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर वो सिस्टम बार बार किसी यानी उसके बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल जो भी है, जैसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उसके जर्ट में आ रहा होता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। एक वक्त आता है कि वो सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाता है और हम पर बीमारी हावी हो जाती है, और इस तरह हम बीमार रहने लगते हैं। आज डायबिटीज की बात करें, आज हार्ट डिजीजेस की बात करें, कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, 90,000 खवातीन हर साल
90,000 खवातीन हर साल कैंसर के मर्ज में मुब्तला होता है, जिसमें से तकरीबन लगभग 40 से 50,000 खवातीन लुक़मा अजल हो जाती है। कैंसर के आखिरी स्टेज पे आके वो इलाज की तरफ राग़िब होती है, तो कुछ नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा रेशो। इसी तरह हेपेटाइटिस को ले लें और इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी वो कंडीशंस हैं जो हमारे लिए चैलेंजिंग कंडीशन, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अगर हम इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं अपने माशरे को, तो हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना होगा, बैलेंस डाइट की तरफ आना होगा, ऐसे पावरफुल सप्लीमेंट्स का इंतखाब करना होगा जिनसे कि हम अपने लोगों को बचा सकें। एनवायरनमेंट भी हेल्दी होना चाहिए, सिर्फ गिज़ाई नहीं। हम जिस माशरे में जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम कुछ नहीं कर सकते। मसलन हमारे चारों तरफ जो गलाज़त है, हम उसमें क्या किरदार अदा करें, वो गवर्नमेंट का काम है। हाँ, हम ये कर सकते कि अपने घर का तो सही डिस्पोज करें, उससे हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में कोई ऐसा हेल्दी माहौल बना लें कि हम स्ट्रेस को कम से कम कर सकें, हम अपने गैदरिंग्स को इस तरह से उन मुकाम पे ले जाएं जहां साफ सफाई हो, जहां साफ सुथरा माहौल हो, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स की बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में फ्रूट्स के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से एक वाफर मिकदार में हमें ये मुयसर है। और उसके साथ साथ फिर सबसे अच्छी चीज़ की हमारे दरमियान डीएक्सिन मौजूद है, जो आपको खालिस सप्लीमेंट्स मुहैया कर रही है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आ जाए, अगर हम अपनी ग़िज़ा को ऑर्गेनिक उस पर ले आए, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मशरूम पर बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा इस पर बेनिफिट्स इस पर लेना कि आपको लास्ट टाइम भी बताए जा चुके हैं कि जो हमारी किसी किस्म की भी कोई कमी हमारे जिस्म में रह जाती है, अगर हम स्पारुलिना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे घर में बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक ये ग़िज़ा का एक हिस्सा होना चाहिए। हर तरह की कैंसर सेल से ये फाइट करती है, मुख्तलिफ बीमारियों से ये आपको बचा रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखती है या इम्प्रूव करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करती है। इस तरह से ये चीज़ें जो डीएक्सिन के हवाले से थी कि डीएक्सिन वाहिद वो प्लेटफॉर्म है तो जिससे हम इंसानियत की अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं। नंबर एक, सेहत के जरिए भी अवेयरनेस को क्रिएट करें। अवेयरनेस जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये हथियार आपको चलाना सही आ गया, तो आप यकीन जाने कि बहुत सारी बीमारियों को शिकस्त दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो बेचारे किसी वजह से दुख दर्द में बचा सकते हैं। दूसरा, वेल्थ के हवाले से कि अगर हम कुछ वाकई इससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने ड्रीम्स को क्लियर करें और इसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और उसी तरीके से लेके चले और डुप्लीकेशन की तरफ आए। तीसरा इसका जो था हैप्पीनेस के हवाले से कि डीएक्सिन इस वक्त पाकिस्तान में, मैं पिछली बातें नहीं करता क्योंकि मुझे 4 से 6 साल गालिबन हो गए, लेकिन मैं गुज़श्ता 6 सालों में, पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि मुतवातर और बड़ी गर्मजोशी के साथ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो यूँ समझ लीजिए तफरीही प्रोग्राम है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपना स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहते हैं, और हम स्ट्रेस क्या है असल में, स्ट्रेस इससे क्या नुकसान हैं, हमारे अंदर 3 किस्म के केमिकल्स हैं जो हमें यूँ समझ लीजिए कि हमारी लाइफ को, हमारे स्टाइल को बैलेंस रखते हैं। उसमें मेलाटोनिन, जब हम सो रहे होते हैं इशा से लेकर और तहज्जुद तक, तो हमारे दिमाग में वो मेलाटोनिन बन रहा होता है, वो आपकी नींद और आपके दिगर फंक्शंस में हेल्प कर रहा होता है। जब हम सुबह उठ रहे होते हैं और जब हमारी आंखें खुली हुई होती हैं, सूरज हमारे ऊपर यानी पड़ रहा होता है,
तो हमारे अंदर एक डोपामिन जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं वो रिलीज हो रहा था, और इसी तरह से एक सेरोटोनिन, इन तीन केमिकल्स को हमने बैलेंस रखा हुआ है। अब डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन्स है, हर खुशी वाली बात जब भी हमें सुनाई जाएगी, जब भी हमें कोई नई अच्छी न्यूज दी जाएगी, वो आपका रेज हो रहा है, और जहां स्ट्रेस वाली बात होगी वो आपका कम हो रहा है। जब वो बढ़ता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और जब वो कम हो रहा होता है तो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही होती है। तो इस तरह से हम अपने केमिकल्स की हिफाजत करें, हम ऐसे माहौल में रहें जहां खुशी हो, और ये तीनों चीजें आपको डीएक्सएन डे 1 से प्रोवाइड करती है। तो मैं आज के दिन, चूंकि मैं पहले सबसे पहले कि मैं लेट हो गया था, आप लोगों से माजरत पाऊँ कि आप लोगों ने इंतजार किया। सेकंड ये है कि स्लाइड मेरी आधी थी वो सिर्फ इस वजह से कि हैप्पीनेस और मार्केटिंग पर, चूंकि हम दायरे के ये दो ऐसे इश्यूज हैं जो उससे रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन मैं देख रहा होता हूँ मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरी टीम के लोग भी वो चाहते हैं कि मार्केटिंग पर भी बात की जाए। तो मैंने इसको ये मौजूद खुद रखवाया था कि जहाँ तक मैंने सीखा है आप लोगों से, उसको मैं अब अपने अल्फाज में बयान करूँ। तो मैं सिर्फ जो मार्केटिंग को समझ पाया वो यही है कि शायद हमने अभी तक इसके जो ख्वाहिश तो रखी है कि हम इससे अर्निंग करें, लेकिन इसके सिस्टम को नहीं समझ पाए, उसके लिए वैसी मेहनत नहीं की, क्योंकि आपको निकलना पड़ेगा। बैठ कर हम एक जगह ना घर में यहाँ पे ठीक है काम कर सकते हैं। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, क्या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और ट्विटर पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी फिजिकली भी निकलना होगा, लोगों के पास जाना होगा, उनको सुनना होगा, उन्हें बताना होगा, इस तरह के प्रोग्राम्स करने होंगे, स्कूलों में जाना होगा, बच्चों में ये यानी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। बहुत सारे ऐसे यानी कि जगहें हैं जहाँ पर जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स हैं, पार्लर्स हैं, वहाँ में जाकर इनको खुद मैसेज देने होंगे कि ये चीज़ें हमारे मुल्क में मौजूद हैं, बहुतों को नहीं मालूम। आज हमसे जब मैं लिख रहा हूँ तो बहुत से कहते सर ये मिलेगी कहाँ से, जगहें नहीं मालूम कि कहाँ है, उनके सेंटर्स कहाँ हैं। और फिर मकसद ये कि आपने खुद भी महसूस किया होगा, ये सारी चीज़ें आप भी ये समझ लीजिए कि हैंडल कर रहे होंगे। तो ये चीज़ों को अगर हम सही मायने कतई नज़र इससे कि कौन किसकी टीम से वाबस्ता है, सिर्फ ये तय कर लें कि हमें अपने लोगों की खिदमत करनी है और डीएक्सएन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो फिर जिस दिन ये तफरीक मिटा करके मैं फला टीम से नहीं, आप डीएक्सएन से और डीएक्सएन के अम्ब्रेला से मिलजुल कर अगर आप काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम इस डीएक्सएन से इस्तेफादा हासिल ना कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सवाल। जी सर, वो आपने शुरू में बताया था हेपेटाइटिस का, के लिए क्या कौन सी प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट का कॉकटेल बनाया था? मैं जैसे ही मैंने जब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया था, ट्रीटमेंट तो क्या कहूँगा, मेरा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, तो उस वक्त मोरंजी सिरप, रशी पाउडर और कोडिसेप टैबलेट और स्पाइरुलिना 2 डोज में ये उनकी चल रही थी, और उस पर उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ की, बहुत एक्टिव, बहुत खुश, लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने से उसकी थोड़ी तबीयत पिछले दिनों की ख़राब हुई, तो हमने डीएक्सएन का कॉकटेल 6 चमचे मैंने उन्हें इसमें ये दिया, मोरंजी सिरप और 4 कोडिसेप, 4 जो थी इसमें वाइन्समैन और 2 स्पाइरुलिना, हालांकि बहुत लो डोज है, बहुत लो डोज, और उसी से रिजल्ट लेगी। तो इस तरह से वो वही शेक करके 2 घंटों में हमने इस्तेमाल कराया। कोई टाइम पीरियड था, मतलब कितने? 2 घंटे के अंदर 100 टाइम्स वही शेकिंग कर इस तरीके से। जी खाना पीना भी सही में ग्रोथ नहीं कर रही, बहुत कमजोर, जैसे 8 साल के लोग 4 साल के ऐसे। यदि उसके
इसके रीज़न होंगे, यकीन कोई पहले तो ये देखना है कि उसकी जो विलादत हुई थी वो नॉर्मल हुई है या प्री मैच्योर बेबी तो नहीं है, या उसको सीपी चाइल्ड तो नहीं है वो। अच्छा, तो इन्हें एक दफ़ा दिखवा दीजिएगा, क्योंकि देखकर अंदाजा होगा कि प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रिशनल है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, एक मार्केटिंग के सिलसिले में डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आम डिस्ट्रीब्यूटर वो हेल्थ की बातें करता है, सुनने वाला उसके दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि आप क्या डॉक्टर हो, कोई हकीम हो, आप क्या हो कि आप हमें हेल्थ की बातें बता रहे हो और हेल्थ की चीजें बता रहे हो, तो उसका प्रॉपर स्टाइल, प्रॉपर जी स्ट्रेटजी बिल्कुल, क्या होगा? बहुत अच्छा वैलिड सवाल है। जैसे जब मैंने डिटेक्शन शुरू की थी, तो जब मैं ये लिख रहा था तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपको एज ए न्यूरो फिजिशियन आए, आप हमें हिकमत की दवाई दें। तो मैंने उस वक्त इस चैलेंज को कबूल किया कि नहीं। जब मैंने रिजल्ट ले लिए थे, पहले मैं क्लियर नहीं था, मुझे भी डाउट था कि ये सब इसके में ऐसे कुछ नहीं होता है, सब फ्रॉड है। तो ये शुरू की इब्तिदा की बात है। जब रिजल्ट मिल गए, मैं क्लियर हो गया, मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये बहुत पावरफुल सप्लीमेंट्स हैं। अब कुछ लोग ऐसे थे कि हम जो भी दे देते हैं वो ट्रस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेट से सर्च करके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मालूम भी होता है। मेरी एक आदत भी है कि मैं क्लियर करता हूँ कि ये सप्लीमेंट है, लेकिन इसमें मेडिसिनल इफेक्ट है। यकीनन आप लोग भी इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट तरीके से, लेकिन बहुत आसान है। आप उन्हें डायरेक्ट अगर एडवाइस करेंगे किसी मर्ज के हवाले से, किसी बीमारी के हवाले से, तो शायद वो आपकी बात को इतनी अहमियत ना दें। लेकिन अगर आप इस तरह से लेकर चलेंगे कि हमारे माशरे में, फॉर एग्जाम्पल जापान की बात करें, दूसरे ममालिक की बात करें, तो वहाँ बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल्स हैं, बहुत खूबसूरत, लेकिन बीमार मरीज नहीं। वजह क्या है? उनकी एज जो है 90 प्लस है। वजह क्या है? सिर्फ वजह यही कि वहाँ उन्होंने डाइट को सेटल किया हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत कम वक्त में, बहुत दुनिया की भारी गाड़ियाँ, ये वो टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा हुआ, वो स्ट्रेस नहीं पाते। ठीक है, जब आप एक शख्स को इस तरह से लेके चलेंगे कि भाई आज हमारे दरमियान किस तरह बीमारियां हैं, इसके रीज़न क्या है, आप उससे पूछो, तो यकीन जानिए जो बात आप उसको कन्वे करना चाह रहे हैं वो खुद कहेगा। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। तो वो कहेगा सलाउद्दीन भाई आज हमारी ग़िज़ाएं खालिस नहीं, आज मिलावट है, आज हमारे यानी स्ट्रेस बहुत है, ये है। जब आपने उसको सुन लिया, सुनने का टाइम उसको ज़्यादा था, उसने कहा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका हल क्या है? हल भी उसी से निकलवाए। जब वो निकाल दे तब आप अपने या उसी के उससे मोबाइल भी हर एक जगह होती है, ऐसी सप्लीमेंट्स कुछ हमें सर्च करके दें, कोई ढूंढ के दे, वही आपको ढूंढ के देगा। फिर उससे कहेंगे इससे तो मैं भी वाबस्ता हूँ यार, आपने तो मेरे इल्म में बहुत इजाफा किया, आप तो बड़े काम के बंदे हैं। आप उसी की नफ्सियात से उसी के साथ लेकर उसी को चलें और फिर उसको अपने साथ आप आगे, आप बहुत, आपके अंदर कम्युनिकेशन भी है, स्किल भी है, आपके अंदर दूसरी सलाहियत भी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ।